9वीं कक्षा के सभी बच्चों का हिंदी कक्षा में स्वागत। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक एक काव्य खंड का पाठ 2 का अर्थ बता रही हूँ। पाठ का नाम है वाक। वाक का अर्थ होता है वाणी या शब्द। यह पाठ कश्मीरी कवित्री ललद के द्वारा रचित 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की एक गद्य रचना है। सबसे पहले मैं आपको ललद के जीवन परिचय से परिचित कराना चाहूंगी। ललद कश्मीरी भाषा की एक लोकप्रिय संत कवित्री ललद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर में स्थित पामोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललद को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से जाना जाता है। इनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है, जिसका अर्थ मैंने आपको अभी बताया है, वाणी या कथन या भाषा, शब्द। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित होकर ललद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। और यही कारण है कि ललद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। ललद के द्वारा रचित कविताएं 4 पंक्तियों में बंधी हुई हैं। पहली, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे होंक, घर जाने की चाह है घेरे। इन पंक्तियों का अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने नाव की तुलना अपने जिंदगी से करते हुए कहा है कि वे इसे कच्ची डोरी यानी अपनी सांसों के द्वारा चला रही है। वह इस इंतजार में अपनी जिंदगी को काट रही हैं कि कभी ईश्वर, कभी प्रभु उनकी पुकार सुन उन्हें इस जिंदगी से पार करेंगे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से करते हुए कहा है कि उसमें से प्रतिदिन पानी टपक रहा है, यानी प्रत्येक दिन उसकी उम्र कम होती जा रही है। उनके प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे व्यर्थ प्रयास जो है उसके बेकार होते जा रहे हैं। उनकी मिलने की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है और असफलता होने से उनको गलानी भी हो रही है। उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुए है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों में कवित्री ने जीवन में संतुलता की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग उपभोग में लिप्त रहने से कुछ किसी को भी हासिल नहीं होता है।
वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी ही बनता जाएगा। जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग करके त्यागी बन गया, वह अहंकारी बन जाएगा, जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। समखा तभी होगा संभावी। इन पंक्तियों में कवित्री ने संतुलन पे जोर डालते हुए कहा है कि न तो व्यक्ति ज्यादा भोग करना चाहिए और ना ही उसका ज्यादा त्याग करना चाहिए। दोनों को बराबर मात्रा में ही रखना चाहिए। खुलेगी साकल बंद द्वार की, जिससे संभाव उत्पन्न होगा। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और अपने और पराये से उठकर अपने हृदय का द्वार सभी पूरे संपूर्ण संसार के लिए खोलेंगे। आएगी सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषमा सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी को दू क्या उतराई। इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है और अपने ईश्वर से मिलने के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को अपनाकर हठ योग का सहारा लिया है। अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को ना चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर एक सेतु बनाया है, एक पुल बनाना चाहती है, परंतु वह अपने इस प्रयास से लगातार असफल ही होती जा रही है और साथ में आयु भी उसकी बढ़ती जा रही है। जब उसने अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, यानी कि उसकी मृत्यु करीब थी। जब उसने अपने जिंदगी का लेखा जोखा किया तो पाया कि वह बहुत दरिद्र है, वह बहुत गरीब है और उसने अपने जीवन में कुछ भी सफलता नहीं पाई है और ना ही कोई पुण्य कार्य ही किया है। अब उसके पास करने का समय भी नहीं है। अब तो उसे परमात्मा से मिलने हेतु भक्ति भवसागर के पार ही जाना होगा। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी को दू क्या उतराई। और पार करने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के लिए रूप में उसके पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी, उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही हठ योग में बिता दी। उसने अपनी जिंदगी की कोई उदारता दिखाई। अब कवित्री अपने इस अवस्था पर पूर्ण रूप से पछतावा हो रहा है, पर इससे अब कोई भी मोल नहीं, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता है। अब पछतावा के अलावा अब उसके पास कुछ नहीं है, वह अब कुछ भी नहीं कर सकती है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, यानी जो स्वयं को जान यही है साहिब से पहचान। इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि ईश्वर सभी के कण कण में व्याप्त है, वह सबके हृदय के अंदर ही मौजूद रहता है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान यही है साहिब से पहचान। अगर कोई ज्ञानी है तो उसे स्वयं के अंदर झांक कर ही अपने आप को जानना चाहिए। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है, एकमात्र उपाय है। इस पाठ का मैंने अर्थ बता दिया है। अब आपको इस पाठ को ध्यान से सुनना है, समझना है और साथ में याद भी करना है। धन्यवाद।